प्रिय छात्र छात्राएं, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी विषय के निरीक्षण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। किसी इंडस्ट्रीज में कोई भी उत्पाद बनाया जा रहा है तो एक निश्चित गुण वाला होना चाहिए। वह निश्चित गुण उसमें है अथवा नहीं है या उसमें कोई कमी रह गई है, यह कार्य निरीक्षण द्वारा किया जाता है। उत्पाद का गुण उसकी सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, कठोरता, हार्डनेस, पृष्ठ परिष्कृति, सरफेस फिनिश, रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन तथा डायमेंशंस विमाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। निरीक्षण गुण नियंत्रण का एक भाग है। डिफिनीशन, परिभाषा। An item or component or product which is manufactured is required to perform certain functions. The act of checking whether the component actually does so or not is called inspection. किसी भी उत्पाद, अंग अथवा अवयव जिसका उत्पादन किसी उद्योग में किया जा रहा है के लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए निर्धारित आवश्यक क्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन करे। वह अंग अथवा उत्पाद ऐसा कर पाता है अथवा नहीं, इसकी जांच वाली गतिविधि को निरीक्षण कहते हैं। In other words, inspection means checking the acceptability of the manufactured product. दूसरे शब्दों में निरीक्षण का अर्थ विनिर्मित उत्पाद की स्वीकार्यता की जांच करना है। Inspection measures the quality of product or service in terms of pre-decided standards. निरीक्षण द्वारा उत्पाद या सेवा के गुणों को पूर्व निर्धारित मानकों के पदों में मापा जाता है। Purpose or objectives of inspection. Inspection separate defective components from non-defective ones and thus ensure the adequate quality of product. निरीक्षण खराब उत्पादों को सही उत्पादों से अलग करता है तथा उत्पाद की पर्याप्त गुण को निश्चित करता है। Inspection locates defects in raw material and flaw in process. निरीक्षण कच्चे पदार्थ के दोषों तथा प्रक्रम के खामियों को रेखांकित करता है। Inspection prevents the further work to be done on the defective parts. निरीक्षण दोषपूर्ण उत्पादों पर आगे के कार्यों को रोकता है। Inspection detects sources of weakness and trouble in finished product and thus checks the work of designer
Inspection helps the companies to sustain their reputation by maintaining quality standard. निरीक्षण से परिष्कृत उत्पादों में संभावित परेशानियों तथा कमजोरियों के स्रोतों का पता लगता है और इस प्रकार अभिकल्पनकर्ताओं डिजाइनर्स के कार्य का जांच होता है। Inspection helps companies to sustain their reputation by maintaining quality standard. निरीक्षण गुण के मानक को बनाए रखते हुए कंपनी के प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सहायता करती है। Inspection makes sure that the product and its operation is safe. निरीक्षण निश्चित करता है कि उत्पाद एवं उसका प्रचालन सुरक्षित है। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के प्रकार। पहला, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, आगत सामग्री का निरीक्षण। यह प्रथम चरण है, इंस्पेक्शन का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल्स एवं अन्य आगत सामग्रियों का निरीक्षण किया जाता है। यदि इनकमिंग मटेरियल्स अधिक मात्रा में है तो उसे विक्रेता के यहाँ ही इंस्पेक्शन कर लेना उचित होता है और इंस्पेक्शन के पश्चात स्टोर में रखना चाहिए। ऐसा करने से धन और श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा, टूल इंस्पेक्शन। टूल्स इंस्पेक्शन के अंतर्गत उत्पादन क्रिया में जो भी टूल्स प्रयोग हो रहे हैं उनकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए, या जो जिग्स फिक्चर्स हैं, जो गेजेज हैं, उनकी भी जांच कर लेनी चाहिए। टूल्स के इंस्पेक्शन में टूल्स की एजेस की जांच, टूल्स के कटिंग एजेस की जांच, शार्पनेस की जांच इत्यादि को कर लेना चाहिए। उसमें प्रयोग होने वाले रीमर्स, ड्रिल्स, ब्रोचेज इत्यादि, इनकी जांच करनी चाहिए कि वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि उसमें से कुछ डिफेक्टिव है उसको ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा वो प्रोडक्ट बनाए जाने वाले प्रोडक्ट में भारी दोषों को उत्पन्न करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तीसरा, 100% इंस्पेक्शन, 100% निरीक्षण। यह 100% यानी जितने ही उत्पाद बनाए गए हैं उनका सभी का निरीक्षण किया जाता है। यह अपेक्षाकृत महंगी निरीक्षण की विधि है। इस विधि में निरीक्षण की इस विधि में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना पड़ता है और जिससे कि उत्पाद का मूल्य भी बढ़ जाता है। 100% इंस्पेक्शन ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जो भारी विशेष प्रयोजन के लिए बनाए गए हों, विशेष प्रयोजन मशीनें, आभूत ज्वेलरीज या शिप्स या वायुयान या अंतरिक्ष यान, इस टाइप के प्रोडक्ट के
इंस्पेक्शन में 100% इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए, और या ऐसे उत्पाद जिनके 1 या 2 ही पीसेस बनाने के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, उसको भी करने के लिए 100% इंस्पेक्शन किया जाता है। अपेक्षाकृत यह महंगी इंस्पेक्शन की विधि है। चौथा, सैंपलिंग इंस्पेक्शन। सैंपलिंग इंस्पेक्शन के अंतर्गत बन रहे उत्पाद के लाट में से कोई एक पीस को निकाल लिया जाता है और उससे उस पूरे लाट के गुणवत्ता का निर्धारण होता है, या इंस्पेक्शन या जांच उसकी की जाती है निर्धारित गुणों की। इसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड से भी इंस्पेक्शन किया जाता है। सैंपलिंग इंस्पेक्शन के अंतर्गत एक पीस का इंस्पेक्शन किया जाता है और ये इसलिए जो भी इंस्पेक्शन इसमें किया जा रहा है वो बहुत भली भांति होना चाहिए, जिससे पूरे लॉट की गुणवत्ता निश्चित होती है। अगला है फंक्शनल इंस्पेक्शन, क्रियात्मक निरीक्षण। बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो कई पार्ट्स को समन्वित करके बनाए जाते हैं, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, या और भी प्रोडक्ट हैं जिनको असेंबल करके बनाई जाती है। तो असेंबली के पश्चात ये देखा जाता है कि वो अपने कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार कर रहे हैं या नहीं, इसमें इसका निर्धारण किया जाता है। प्रोसेस इंस्पेक्शन। प्रोसेस इंस्पेक्शन में कोई भी उत्पाद विभिन्न प्रोसेसेस से होकर के गुजरता है, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक उस हर एक मशीन पर जाकर के उसके प्रोसेसेस की जांच की जाती है, इंस्पेक्शन निरीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि वह मानक के अनुरूप है या नहीं है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसको तुरंत अलग कर लिया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। सातवां जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, परिष्कृत उत्पाद निरीक्षण। इसके अंतर्गत जब उत्पाद पूरी तरह से बन जाता है, बन करके तैयार हो जाता है, उस दौरान इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर वो निर्धारित गुणों का है तो उसे कंपनी की मोहर लगा करके बाजार में भेज दिया जाता है। अगला है आपका पायलट पीस इंस्पेक्शन, पायलट नग निरीक्षण। इस इंस्पेक्शन का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, जहां एक ही आकृति के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। वहां पर जो प्रारंभिक पहला पीस है उसका पूरी तरह से बृहद रूप से उसका निरीक्षण किया जाता है और उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि कोई कमी न रह जाए, क्योंकि वो पूरे मास प्रोडक्शन के लिए एक निर्धारित पीस होता है जो कि सारे मास प्रोडक्शन के पीसेस की गुणवत्ता को निश्चित करता है। की ऑपरेशन इंस्पेक्शन, मुख्य क्रिया निरीक्षण। विभिन्न उत्पादों के बनते समय कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, जिसमें बार बार गलती होने की संभावना होती है। इसको विशेष रूप से देख लिया जाता है कि उसमें कोई त्रुटि है कि नहीं।
और फिर आगे कार्य किया जाता है। एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। एंड्योरेंस कार्यक्षमता से इसका अर्थ है, इसमें उत्पाद के कार्यक्षमता का निरीक्षण किया जाता है। वो निर्धारित कार्यक्षमता का है या नहीं है, इसको निश्चित किया जाता है। फ्लोर इंस्पेक्शन। फ्लोर इंस्पेक्शन में जो निरीक्षक होते हैं वो विभिन्न मशीनों पर जा करके निरीक्षण करते हैं। उनके साथ निरीक्षण उपकरण भी होते हैं, आवश्यकतानुसार उनकी टीम भी होती है, और एक एक प्रोसेस, एक एक मशीन पर जा करके मानक के अनुरूप गुणवत्ता को चेकिंग करते हैं। मानक के अनुरूप जो भी बीमाएँ डायमेंशंस हैं उसके अनुसार उसकी निरीक्षण किया जाता है। ये क्रिया मशीनों पर जा करके या इसको मशीन में जा करके किया जाता है, जिसे फ्लोर इंस्पेक्शन कहा जाता है। अंतिम जो है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन, केंद्रीकृत इंस्पेक्शन। इसमें इस निरीक्षण विधि में केंद्रीकृत इंस्पेक्शन किया जाता है, अर्थात उत्पाद को एक जगह ले जा करके जहाँ पे इंस्पेक्शन टूल्स उपलब्ध होते हैं, निरीक्षक आदि उपलब्ध होते हैं, वो वहाँ पर उसका निरीक्षण करते हैं। एक जगह पे ले जा करके इंस्पेक्शन रूम में उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन जो है से यह निष्कर्ष निकलता है कि निरीक्षण द्वारा उत्पाद के गुणों में वृद्धि नहीं की जा सकती, किंतु गुण नियंत्रण अवश्य हो सकता है और खराबी के कारणों का पता लगाकर उन्हें सुधारने में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार ये इंस्पेक्शन से संबंधित वीडियो पूरा हुआ। इसमें कुछ शेष हैं, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा।